राधे राधे दोस्तों, मैं ज्योति एक और नए वीडियो के साथ स्वागत है आपका आपके चैनल टैलेंटेड ज्योति में। तो ये हमारे पास एक छोटा अस्तर का पीस है और दोस्तों बॉर्डर का हिस्सा हमने नीचे की ओर रखा है और खुला हुआ हिस्सा हमने बगल की ओर रखा है। और दोस्तों एक बहुत ही अलग नाप आपके लिए लेकर के आए हैं। आज हमारे पास एक ये नाप आई तो हमने कहा चलिए आपके पास शेयर करते हैं। लंबाई है 13 इंच की, सीने का नाप है 30 इंच, जहां पर बेल्ट की सिलाई होती है वो नाप है दोस्तों 26 इंच और कमर की नाप है 24 इंच। थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिएगा आपको भी एक नया देखने में अच्छा लगेगा। और जिनको ब्लाउज कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है दोस्तों, वह इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम छोटे छोटे से टिप्स आपको बताएंगे जहां पर आप गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहले 13 इंच की लंबाई का ब्लाउज चाहिए है, तो बैक पार्ट में हम 1 इंच लंबाई ज्यादा रखेंगे। ठीक है, 1 इंच हमने यहाँ पे लंबाई ज्यादा रखी है। साथ ही साथ अब हम गले का नाप रखेंगे। तो गले का नाप है दोस्तों 2.25 इंच गले की चौड़ाई है और 2.5 इंच का शोल्डर है। तो इसका मतलब 4.25 इंच का पूरा यहाँ पर कपड़ा हो गया है। और दोस्तों इसमें जो हम शोल्डर डाउन करेंगे वो 1 इंच का चौथाई हिस्सा डाउन करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। इस प्रकार से 1 इंच का चौथाई हिस्सा हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन कर दिया है। इसके साथ हम यहाँ पे सीने का नाप रखेंगे। 30 इंच का चौथाई हिस्सा होता है 7.5 इंच, वो हमने निशान लगा दिया। अब हम कमर का लगाएंगे। तो 24 इंच का चौथाई हिस्सा होता है 6, तो 6 पे निशान लगा दिया। और पीछे हमें एक प्लेट लगानी होती है, उसके लिए हमें 1 इंच और चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब हमने कर दिया यहाँ पर लाइन। ठीक है, यहाँ पर हमने लाइनिंग कर दी दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन देंगे। वो मार्जिन जिससे हम ब्लाउज को ढीला कर सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन दे दिया है। आप जितना देना चाहें वो आपके ऊपर है। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन दिया, जिसको बहुत से लोग आम भाषा में बोलते हैं कि कुछ गुंजाइश रख दीजिएगा। तो ये वही कपड़ा है दोस्तों। अब हम बनाएंगे आर्म होल। तो दोस्तों बैक आर्म होल बनेगा 4.25 इंच का और फ्रंट आर्म होल बनेगा 5.25 इंच का, आधा इंच का अंतर रहेगा। तो ये हमारा बैक है, तो यहाँ पर हमने 4.25 इंच बनाया है। ठीक है, देखिए आप ध्यान से 4.25 इंच का यहाँ पे हमने निशान रखा है और लाइन कर दी है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइन कर दी। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पर चौकोर डिब्बा यानी कि बॉक्स बना देंगे। अब हमें देनी है यहाँ पे गहराई। तो यहाँ पर हमें 1 इंच की गहराई देनी है। ठीक है, 1 इंच हमने इस प्रकार से निशान लगा दिया है और यहाँ पर हमने 2.5 इंच निशान लगाया है और यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच निशान लगाया है। और इनको कुछ इस प्रकार से हम दोस्तों राउंड शेप कर देंगे। तो ये देखिए कितने सरल तरीके से हमारा 35 का बैक आर्म होल यहाँ पर बन गया है। अब हमें क्या करना है, गला बनाना है। गला बनाने से पहले जो हम मुड्ढे की सिलाई करते हैं, अगर हम इसकी लाइन खींच देते हैं तो गले की लंबाई में कोई अंतर नहीं आता है और हमारा गला खिसकता नहीं है आगे पीछे। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारा गला भाग रहा है, हमारा कंधा उतर रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स इससे नहीं आती हैं। और गले की लंबाई रखनी है हमको 8 इंच। तो नीचे वाली लाइन से 8 इंच रख के हमने ऐसे तिरछा इंची टेप रखते हुए निशान लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पर चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यहाँ पे तो है चौड़ाई 2.25 इंच की, यहाँ पे है 3 इंच की। फिर से दोस्तों चौकोर बॉक्स बनाएंगे और इसमें देंगे गोलाई, जिसको बोलते हैं राउंड शेप। यहाँ पर गोलाई देंगे कैसे, 2 इंच हम ऊपर की ओर निशान लगाएंगे, आधा इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस प्रकार से हम यहाँ पर दोस्तों गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट की गोलाई तो हो गई गले की। अब यहाँ पर हमें प्लेट भी तो लगानी है दोस्तों। कैसे, ये जो हमारा मुट्ठा है इसका बीचों बीच का हिस्सा हम ले लेंगे। ठीक है, बीचों बीच का हिस्सा हमने ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी नाप लेंगे इस प्रकार से। तो जो भी आपकी दूरी निकल के आए वही आप यहाँ पर निशान लगा दीजिए। और अगर आपको ये वाला तरीका सरल नहीं लगता है तो आप इस तरह की कोई भी स्केल पटरी कुछ भी लीजिए, अब इस निशान के ऊपर आप ऐसे सीधे रख दीजिए। ठीक है, रख दिया आपने और इस कपड़े को ऐसे पलटा दीजिए और यहाँ पर आप चौक लगा दीजिए, तो आपको निशान मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों वही निशान हमको मिल गया है। तो हमने एक तरीका आपको और बताया। अब यहाँ पर हम 5 इंच की एक सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है,
5 इंच की सीधी लाइन खींचेंगे, लेकिन दोस्तों 2 इंच पर हम एक सीधा निशान रखेंगे। 2 इंच पे क्या करेंगे, हम अपनी सिलाई को सीधा रखेंगे और उसके बाद हम तिरछा रखेंगे। दोस्तों 2 इंच पर सीधा क्यों रखेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट की जो बेल्ट होती है वो भी 2 इंच की लगभग होती है, तो वहां पे सीधी सिलाई हो गई। और अगर हम यहाँ पे भी सीधी सिलाई करेंगे तो पूरे ब्लाउज का राउंड शेप सीधा हो जाएगा। तो क्या होता है, जब हम हाथ ऊपर करेंगे तो हमारा ब्लाउज खिसकेगा नहीं और यहाँ पर कसाव अच्छा होने के कारण हमें फिटिंग भी अच्छी मिलेगी। तो देखिए, बैक पार्ट तो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब चलिए दोस्तों, आपको इसी वीडियो में हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में निकाल करके दिखाते हैं। तो चलिए कपड़े को इस प्रकार से खिसका लेते हैं और यहाँ पे हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट। ठीक, तो उसके लिए आप पहले लंबाई जांच लिया करें कि हमारी निकल रही है पूरी कि नहीं। तो क्या होता है, इस तरह से हमने कपड़े को रखा, देखिए हमको पूरी लंबाई यहाँ पर मिल रही है। तो अब हम सबसे पहला काम करेंगे आई हुक का मार्जिन। तो यहाँ किनारे से हम पहले आई हुक का मार्जिन निकाल देंगे। ½ इंच हमने आई हुक का दोस्तों मार्जिन निकाल दिया है। मार्जिन छोड़ने के बाद हम यहाँ पर 4.25 इंच का निशान लगाएंगे, जैसा कि अभी अभी हमने बैक पार्ट में आपको बताया है। मार्जिन हमने निकाल दिया तो 4.25 हो गया। अगर हम मार्जिन जोड़ लेते हैं दोस्तों तो हमारा 5.25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 2.25 का गला बना देंगे, जैसा कि अभी हमने फ्रंट पार्ट में बनाया है। और 2.5 इंच का देखिए हमारा शोल्डर निकल आया। ठीक, और जैसा कि अभी अभी बैक पार्ट में हमने आपको बताया है कि 0.25 हम यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे। आधा इंच का आधा हमने यहाँ पर शोल्डर डाउन कर दिया। अब हमारा क्या काम है, सीने का नाप। तो 30 का चौथाई हिस्सा कितना हुआ, 7.5। ठीक, लेकिन ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो हमें क्या करना है, लूजिंग। तो हम कितना करेंगे, 7.25। 1 इंच का चौथाई हिस्सा दोस्तों हमें लूजिंग देनी होती है फ्रंट पार्ट में। ठीक है, वही नाप हम यहाँ पर भी रख देंगे ताकि हमारी लाइन टेढ़ी ना हो। और इस तरह से हम यहाँ पर निशान कर देंगे। इसके बाद ये तो हमारा फिटिंग का मार्क हो गया दोस्तों, निशान हो गया। अब हमें कुछ कपड़ा भी तो देना है, कभी कभी ब्लाउज को ढीला करना पड़ता है, मार्जिन देना पड़ता है। उसके लिए 1.5-2 जितना आपका मन हो। तो दोस्तों हम तो 1.5 दे रहे हैं, आप जितना ऐड करना चाहें वो आप कर दीजिएगा। ये हो गया। अब दोस्तों बनाएंगे हम आर्म होल। तो जैसा कि अभी अभी आपको बताया था कि बैक आर्म होल हमारा 4.25 इंच का है, तो हमारा ये 5.25 इंच का होगा। तो यहाँ हमने 5.25 इंच निशान लगाएंगे। ये देखिए 5.25 पे हमने निशान लगा दिया और ऐसे लाइन खींच देंगे। यहाँ पर भी हम दोस्तों बॉक्स बना देंगे। अब इसमें हमें गहराई देनी है, तो यहाँ पर हमने 1 इंच की गहराई दी थी, यहाँ पर हम 1.25 इंच की गहराई देंगे। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच लगाया, यानी कि 2 डंडियां हमने कम कर दी हैं। और 2.5 यहाँ पर किया, तो दोस्तों 2.5 हम यहाँ पर कर देंगे। 2.5 और 2.5, और इनको हम ऐसे राउंड शेप कर देंगे। तो देखिए हमारा कितने सिंपल स्टेप में फ्रंट आर्म होल 30 यानी कि 30 साइज का बन गया। अब क्या करना, गला बनाना। गला बनाने से पहले आपको जो मुड्ढे आप जोड़ते हो उनकी सिलाई का निशान जरूर लगा लें। इससे क्या होता है कि हमारा गला दाएं बाएं नहीं जाता, इनकी सिलाई यहाँ की दूरी में अंतर आ जाता है। अगर हम ऊपर की लाइन से गला बनाएंगे तो हमारा गला हल्का सा 1 पॉइंट छोटा बड़ा हो जाता है। अगर हम स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करके बनाते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है। और गले की लंबाई है दोस्तों 5.5 इंच की। ये देखिए 5.5 इंच हमने यहाँ पर निशान लगा दिया, और जो ऊपर चौड़ाई थी वही यहाँ पर रखनी, कोई कम ज्यादा नहीं। 2.25 था, 2.25 हमने यहाँ पे रखे, एक चौकोर बॉक्स बना दिया है। अब इसमें भी हम गहराई लगा देंगे। उसके लिए भी आपके 2 और आधा वो वाला मेथड अपनाना है। 2 इंच ऊपर की ओर, ½ इंच यहाँ पर, और इस प्रकार से आप राउंड शेप करिए। तो देखिए गला बन गया। अब दोस्तों बारी आती है बेल्ट की। अब ये 13 इंच का तो ब्लाउज ही है, तो बेल्ट कितने पे जाएगी, तो देखिए 13 इंच का ब्लाउज है, लेकिन इनको बेल्ट पहननी है 2 इंच की। ठीक है, 2 इंच की नीचे बेल्ट पहननी है, तो 11 इंच का उसका निशान आ गया सिलाई वाला। और जब 11 इंच पे सिलाई का निशान आ गया तो कटिंग का निशान कहाँ होगा दोस्तों, 12 इंच पे, 1 इंच एक्स्ट्रा। तो ये देखिए हमने 12 इंच में यहाँ पे निशान कर दिया। इससे क्या होगा दोस्तों, ½ इंच यहाँ कपड़ा जाएगा सिलाई में, ½ इंच यहाँ जाएगा, तो 11 हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर बेल्ट की कटिंग का निशान लगा दिया। साथ ही हम लंबाई का निशान भी लगा दें।
13 का बन के तैयार होना, 15 हमने निशान लगा दिया है, 2 इंच हम जो मार्जिन देते हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरी लंबाई निकल आई, बेल्ट भी निकल आई। अब सीधी सीधी बेल्ट तो बनाने से रहे ना दोस्तों, हमें बेल्ट को कुछ शेप तो देना पड़ेगा ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेजर टेप को यहाँ कॉर्नर में रखेंगे, 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगा देंगे, 3 इंच यहाँ निशान लगाएंगे और इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। ठीक, ये हो गया। अब बारी आती यहाँ पर, यहाँ आधा इंच निशान लगाएंगे, यहाँ 3 इंच निशान लगाएंगे और इन दोनों को फिर मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारी बेल्ट बन चुकी दोस्तों। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सिलाई लगानी है, सिलाई नहीं सॉरी, टक्स लगानी है। उस टक्स के लिए हमें यहाँ की नाप लेनी बहुत जरूरी, जैसा कि अभी अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था। सीने का नाप है 30 इंच, जहाँ बेल्ट की सिलाई होती है यहाँ का नाप है 26 इंच और कमर है इनकी 24 इंच। तो कमर का चौथाई हिस्सा कितना हुआ, 6, उसका भी निशान लगा दीजिए 6। यहाँ लूजिंग एड नहीं रखेंगे। ठीक है, ये हमने 26 यहाँ 24 यहाँ पर निशान लगा दिया और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो ये तो हमारी कमर की मार्क होगी, लेकिन हमें यहाँ की मार्क भी तो निकालने हैं। तो दोस्तों यहाँ का चौथाई हिस्सा यानी कि 26 का चौथाई हिस्सा होता है 6.5, ये निकल आया है। इसके बाद जो कपड़ा बचा ये हमारा प्लेट में जाएगा। यहाँ पे जो भी आपकी नाप बचे आप ऐसे मेजर टेप को रखिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कितना बच रहा है। ऐसे मेजर टेप को पकड़िए और यहाँ पर निशान लगा दीजिए। तो देखिए, जो हमारी बेल्ट वाली टक्स यानी कि सेकंड नंबर की जो टक्स बन के तैयार होती उसका नाप हमको ये मिल गया। अब यहीं पर रखेंगे हम मेजर टेप को इस प्रकार से, उसका बीचों बीच का हिस्सा निकाल के यहाँ पर हम 2 इंच की, सिर्फ 2 इंच की सीधी लाइन खींच देंगे और ये देखिए हमारी टक्स निकल आई है दोस्तों। इस मेथड से आप टक्स निकालिए, किसी भी साइज के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, आई हुक टक्स बनानी है। तो मेजर टेप आप ऐसे रखिए, उसका आधा हिस्सा निकालिए यानी कि बीचों बीच का, और यहाँ पर आप 2.5 इंच की सीधी लाइन खींचिए इस तरह से। और इसमें जो कपड़ा खर्च होगा दोस्तों सिर्फ आधा इंच का कपड़ा खर्च होगा। अब चलिए साइड टक्स बनाते हैं। यहाँ पर हम 1.5 इंच और यहाँ पर हम दोस्तों बनाएंगे 5 इंच की एक सीधी लाइन ऐसे, और इसमें सिलाई में कपड़ा जाएगा आधा इंच का। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों, यहाँ ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पे मेजर टेप को ऐसे रख के 2.5 इंच की हम लाइन खींचेंगे और इसमें आधा इंच का हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा। तो दोस्तों फ्रंट बैक बन गए। एक छोटा सा टिप्स ले लीजिए अगर आपको पसंद आए तो। दोस्तों क्या होता है कि जब हम सिलाई करने बैठते हैं तो हमें ये आर्म होल काटना पड़ता है ना, तो उसके लिए ये टक्स जो है सिलाई में कपड़ा खर्च कर देती है। तो हम आपको क्या सिखाते हैं कि इस वाले आर्म होल से बैक वाले आर्म होल को आधा इंच ज्यादा रख दीजिए, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों फ्रंट बैक दोनों बन चुके हैं और ये है बाजू के लिए कपड़ा। चलिए आपको बाजू भी बताते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड किया है, ये हमारी 30 इंच की बाजू है, इसमें हमें इस तरह से 7 इंच कपड़ा देना बहुत ही जरूरी है। तो कपड़ा हमारे पास थोड़ा कम है तो हम क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से खिसका देंगे और वहां से जो कटिंग में कपड़ा बचेगा वो इसको इसमें जोड़ देंगे तो जोड़ लग जाएगा। ज्वाइंट वाली बाजू हमारी कंप्लीट बन जाएगी। बाजू की लंबाई बनानी है दोस्तों 5 इंच की, कपड़ा लेना है हमको 6 इंच का। 6 इंच पे हमने ऐसे निशान लगाया है और एक सीधी लाइन खींच देंगे। आप देखिएगा कितने ही सरल स्टेप में आप यहाँ पर सीख पाएंगे बाजू को बनाना। ठीक है, अब आधा इंच हम यहाँ सिलाई का मार्जिन निकाल देंगे, आधा इंच हम यहाँ सिलाई का मार्जिन निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पर गहराई ऐड करनी है तो यहाँ पर हम 2.5 इंच मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे हमने एक ऐसी लाइन खींच दी। ठीक, अब हमें डॉट्स देने हैं जिनसे हमारी गहराई निकलेगी बाजू की। तो आखिरी लाइन पे 1 इंच, नंबर 2 की लाइन पे दोस्तों 4.25 इंच, नंबर 3 की लाइन पे 6.5 इंच। 30 के हिसाब से मेजरमेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1 इंच, 4.25 इंच, 6.5 इंच और इनको ऐसे मिला दीजिए। ठीक, आ गया बाजू का राउंड शेप। इसी के साथ ओपनिंग को भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर है दोस्तों 4.5 इंच और मार्जिन 1 इंच का, तो यानी कि 5.5 इंच। तो हमने यहाँ पर भी ऐसे मार्क कर दिया है। ठीक, अब हमें वो गहराई देनी है जो हम फ्रंट पार्ट में निकालते हैं।
उसके लिए क्या करना है, एक निशान ये है, एक निशान ये है, एक निशान और तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने 1 इंच का एक निशान और तैयार कर लिया। अब बीचों बीच में हमने आधा इंच का निशान लगाया। आज हम 1.25 इंच का नहीं लगा रहे, आधा इंच का हमने एक निशान लगाया और इस प्रकार से हमने यहाँ पे राउंड शेप कर दिया। ठीक, तो दोस्तों 30 साइज की 5 इंच की बाजू और पूरा ब्लाउज हमने आपको बताया है। आपको पसंद आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर जरूर बताइए कि आपको ये टिप्स कैसे लगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।